जो वो पति किसी जन्म का हिसाब बाकी था इस जन्म में पूरा कर रहा। आपको जरा सा भी दुख मिल जाए तो समझ लेना कि यह हमारे किसी जन्म के पापों का दंड है, और जीवन में सुख मिले तो समझ लो ये हमारे पुण्यों का उदय है। पुण्यों के बल पर सुख मिलता है और पाप के बल पर दुख मिलता है। इसलिए आप यदि दुखी हैं तो वह आपके ही कर्मों का दंड है। किसी का बेटा नालायक, किसी की पत्नी नालायक, किसी का पति नालायक, तो ये तुम्हारे किसी जन्म के पापों का दंड है। शरीर परेशान कर रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर रोग ही ठीक नहीं होता। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोग नहीं है, ये पापों का दंड है। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते। आप जैसा करते हैं वैसा आप भरते हैं। आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आपने बुरा किया। भगवान, अच्छा बताओ, आपकी किस्मत कौन बनाता है? आपका भाग्य कौन बनाता है? जोर से कहे कि हमारी किस्मत भगवान बनाते हैं। आपकी किस्मत किसने बनाई मेरी माँ? हम सबकी किस्मत भगवान नहीं बनाते, हम सबकी किस्मत हम लोग खुद बनाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी किस्मत। जैसा आप समझो, आपके आसनसोल में कचहरी तो होगी छोटी सी, आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर वसीयतनामा तैयार करना है। तो आप जाएंगे और वसीयतनामा जो लिखने वाला है वसीयत, उसके पास जाएंगे और आप बोलते जाएंगे। जो आप बोलेंगे लिखने वाला वो लिख करके देगा। वो अपने से नहीं लिखेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसके नाम पर क्या करना है। आप बताते जाएंगे, वो लिख कर देता जाएगा। उसी प्रकार जब आप यहां से मरकर जाते हैं तो आप ही बताते हैं कि हमने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया। उस पाप के पुण्य के बल पर 100 रुपए के स्टाम्प पर ईश्वर लिख कर दे देते हैं कि पाप किया है तो ये दंड है, पुण्य किया तो ये फल है, ये सुख है। वो 20 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प पर जो लिखा जाए वही तुम्हारी किस्मत होती है। जो तुमने किया है, आपने यहां किसी के साथ गलत किया है तो आपके संग भी गलत लिखा जाएगा कि वो आपके साथ कभी गलत करेगा। वो तो हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, किसी को दोष ना दो, और जो मिल रहा है वो हमारे पापों का दंड मानकर प्रेम पूर्वक भोग लो और भगवान के आश्रित रहो। अब गलतियां ना करो, अब कोई पाप, कोई अपराध ना करो।